एनडीए गठबंधन की बढ़त बनी हुई है, लेकिन यह मैच लंबा जाने वाला है। अब भी 2.5 करोड़ से ज्यादा मत गिने जाने बाकी हैं। 4 करोड़ कुल, लगभग 4 करोड़ 10 लाख का मतदान हुआ है। 2.5 करोड़ से ज्यादा अभी भी गिने जाने हैं। तो आप समझ लीजिए अभी 1/3 मत ही गिने गए हैं, 1/3 से कुछ ज्यादा ही। और अभी लगातार एनडीए गठबंधन की बढ़त बनी हुई है, लेकिन क्योंकि 35 सीटों पर 1000 से भी कम का अंतर है, तो ये बाजी पलट भी सकती है और ये पलटने की उम्मीद कर रहा है आरजेडी गठबंधन। हमारे साथ राज्यवर्धन राठौड़ साहब जुड़ रहे हैं। स्वागत आपका सर। खेल तो बहुत देखे हमने, आपने तो खेले भी हैं, ओलंपिक लेवल के खेले हैं और जीते हैं। ये तो बहुत ही लंबा मैच हो गया। जी, कोविड को ध्यान में रखते हुए इस बार मतदान केंद्र डबल कर दिए गए थे, उनकी संख्या डबल थी। तो जाहिर सी बात है कि जितना समय लगेगा वो भी ज़्यादा लगेगा इसकी गिनती करने में। और ये तो हमारे लोकतंत्र की ताकत है कि इतनी बड़ी जो पैंडेमिक है, पूरी दुनिया भर में जो चुनौती आई है, उसके बावजूद हमने एक शानदार इलेक्शन कंडक्ट करा। और जिसमें देखिए कितने हम सरकार में हैं, वहाँ पर केंद्र में भी और राज्य में भी, उसके बावजूद भी बहुत फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है। ये भारत की ताकत है जी। फ्री एंड फेयर में कहीं ऐसा तो नहीं जैसे अमेरिका में हुआ था, वो ट्रंप साहब जीतते फिर बाइडेन साहब आ गए थे। वहाँ तो ट्रंप साहब बोल नहीं रहे कि वो फ्री एंड फेयर है, लेकिन यहाँ पर अभी भी यहाँ पे अभी भी जो ईवीएम को दोष दे रहे हैं, वो पार्टी आप जानते हैं, उन्होंने शुरू कर दिया है। मुझे कुछ लोगों ने बताया। तो ये तो हमारे देश में कुछ पार्टियों का शायद हिसाब किताब ही बन गया है। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विश्वास जनता में बना, उस विश्वास के कारण ये मतदान हुआ है। अच्छा, अब लगातार जो बीजेपी बढ़ती जा रही है, बिहार में मजबूत होती जा रही है, ये बीजेपी के जो समर्थक है वो कहते हैं अकेले क्यों नहीं लड़ लेते? देखिए, ये भी एक बहुतों के लिए सीख है कि जीवन के अंदर जब हम कोई कमिटमेंट करते हैं तो वो कमिटमेंट पक्का होना चाहिए। आप अपने इरादे पे पक्के खड़े रहें, अपने शब्दों पे मजबूत खड़े रहें। ये आपके चरित्र के बारे में बतलाता है। और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र पहले का और अभी का बिल्कुल स्पष्ट होना भी चाहिए जनता के सामने। नीतीश जी जो इतने लंबे समय से और इतने मुश्किल समय से बिहार को विकास की ओर लेकर आए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के साथ चलते हुए, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो नीतियां हैं उनको ग्राउंड पे उनको क्रियान्वित करा है नीतीश जी ने। तो ये विश्वास तो उनके ऊपर जनता का होगा ही। और उसी कारण से ये मतदान इतनी बड़ी मात्रा में हुआ है। और जो रुझान आ रहे हैं वो रुझान आपके सबके सामने है। जी हाँ, इसमें हम अपडेट अब कर दें कि अब ये खबर आ रही है कि 1 करोड़ 80 लाख मत लगभग, यानी कि 44%, 44% काउंटिंग हो चुकी है। तो ये 20% से 25%, 23 से 30, 30 से 44 जो हुई है, तब भी ये लगातार 125 के आसपास जो है ये आंकड़ा बना हुआ है एनडीए गठबंधन का। तो अब 44% पे अगर हो चुकी है और उसके बाद भी नहीं पलट रहा है, तो महागठबंधन की उम्मीदें जो हैं वो धीरे धीरे कम होती हुई। लेकिन इसी सवाल को मैं पलटते हुए राज्यवर्धन जी, जो हमने बात की अभी बीजेपी और गठबंधन की, कि जब नीतीश जी साथ में नहीं थे तब आप नहीं जीत सके, तो आपको भी उनकी जरूरत पड़ती ही है। नीतीश जी अपने आप में एक बड़े नेता हैं और उनकी बहुत शानदार छवि रही है। अब एक विकासशील राजनेता के रूप में है। और जैसे मैंने पहले कहा था कि बिहार को एक बहुत बुरी अवस्था में से निकाल के लाए हैं। कहाँ जंगल राज होता था, बिहार जाने से लोग घबराते थे, कोई काम करने से लोग घबराते थे, कोई फैक्ट्री लगाने से लोग डरते थे, वहाँ पे ट्रेडर्स पैसे को लेन देन में घबराते थे, वहाँ उठाईगिरी होती थी, मतलब हर तरह का काम होता था, वो सारा अब समाप्त है। और आज बिहार एक विकास की ओर चल पड़ा है। सो ये पूरा का पूरा जो काम हुआ है वो एक टीम के हिसाब से होता है हमेशा। और उस टीम के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी का जो छवि है, आज हर घर में हर महिला ये जानती है कि मुझे घर चलाना है, तो घर चलाने के लिए मजबूती से अगर कोई मेरा साथ देगा तो प्रधानमंत्री मोदी जी मेरे एक प्रधान सेवक के रूप में खड़े हैं। हर प्रदेश के अंदर यही हाल है।
और उसी विश्वास के साथ जो उनकी टीम जब उतरती है मैदान में, तो उनके लिए वही विश्वास सामने लोगों के मन में मिलता है। तो नीतीश जी आज उसी का लाभ उठा रहे हैं, और हम एक टीम है, तो टीम के रूप में कभी कोई खिलाड़ी बेहतर परफॉर्मेंस करता है तो कभी दूसरा खिलाड़ी बेहतर परफॉर्मेंस करता है, लेकिन टीम हमेशा जीतनी ही चाहिए और टीम हमेशा देश के लिए खेलनी चाहिए। ये बॉटम लाइन होना चाहिए। तो इस पूरे माहौल में चिराग पासवान को आप क्या सलाह देंगे? युवा हैं, आपकी तरह राजनीति में हैं, आपके साथ हैं केंद्र में, उनको क्या सलाह देंगे? देखिए, चिराग जी ने खुद सोच समझ के कदम उठाया। एक तरफ एनडीए के साथ थे, दूसरी तरफ वो अपनी बाजी खुद खेलना चाहते थे, और ठीक है, हर व्यक्ति को जैसा उसने सोचा है वैसा करने का अवसर मिलना चाहिए। चिराग पासवान जी यंग हैं और मुझे यकीन है, और उन्होंने साफ रूप से कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के साथ पूरी तरह से हैं। हालांकि वो एक अवसर चाहते थे इस चुनाव में, तो ठीक है, उन्होंने अपना मौका लिया। लेकिन यही है कि जो छवि आज प्रधानमंत्री मोदी जी की है, जी, वो एक बहुत ही लंबे अरसे से जो उन्होंने तप करा है उस कारण से है, और अपने आप को त्याग के पूरे देश पे समर्पित करके आज प्रधानमंत्री मोदी जी की ये छवि बनी है। तो चिराग जी उनके पदचिन्हों पे चलेंगे, समय लगाएंगे, तो ज़रूर जनता उनको स्वीकारेगी आगे जाके। यकीनन इसमें इसमें तो दो राय नहीं है। जो भी नतीजे आ रहे हैं अभी, हालांकि सिर्फ 44% वोट गिने गए हैं, लेकिन ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा एग्जिट पोलों में बताया जा रहा था। ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे स्वीप की बात की जा रही थी। तो यकीनन एनडीए के प्रति जो 15 साल की सरकार के बाद भी जो एंटी इनकम्बेंसी की बातें कही जा रही थी, ऐसा कुछ था नहीं। हाँ, भीड़ दिखी, महागठबंधन की रैलियों में भीड़ दिखी, और वो भीड़ कई जगह सीटों में भी तब्दील हुई है, लेकिन इतनी तादाद नहीं हो पाई उन सीटों की कि वो नीतीश जी की सरकार से आगे निकल सके। अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। 18 सीट ऐसी हैं जहां 1000 से कम वोटों का अंतर है, लेकिन ये धीरे जिस तरह से मामला बढ़ रहा है, 125 से ऊपर ही एनडीए गठबंधन रह रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण जी हैं, वो आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। राजवेंद्र जी, शेष जी, जो नीतीश, मेरा सवाल बेसिक ये है कि क्या अभी भी नीतीश जी के खिलाफ इतने अभियान चलाने के बाद, और नीतीश आपके मुख्यमंत्री होंगे, तो क्या चिराग पासवान अभी भी उसी इज्जत से आपके साथ रहेंगे कि उनके साथ कुछ एडजस्टमेंट होंगे? नीतीश की बात मानी जाएगी एनडीए में कि चिराग पासवान? मेरे को पूरा सवाल साफ सुनाई नहीं दिया था। क्या एक बार इसको दोहरा जी, एक बार रिपीट करेंगे? मैं कह रहा हूं कि राठौर साहब कि चिराग पासवान ने आपके मुख्यमंत्री के पद के दावेदार, और शायद मुख्यमंत्री हो भी जाए नीतीश जी, उनके खिलाफ अभियान चलाया, जो कि कई बार व्यक्तिगत लेवल पे भी उतर गया था। तो क्या अब केंद्र में एनडीए का जो स्वरूप है, उसमें नीतीश कुमार महत्वपूर्ण भूमिका होगी कि चिराग पासवान ज्यों के त्यों बने रहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जो होते हैं, जब पूरा नतीजा आ जाएगा, लेकिन वैसे भी मैं कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री की एक अपना स्टेटस होता है और एक अपना दबदबा होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो टीम इंडिया, जिसको प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उसमें मुख्यमंत्री सबसे अव्वल नंबर पर आते हैं, तो उनका दर्जा तो अपना दर्जा होता है। और जैसे मैंने कहा कि हमारी पार्टी के अंदर सबसे सोच विचार होकर काम होता है, तो ऐसा नहीं है अगर चिराग पासवान जी ने अपनी पार्टी को इंडिपेंडेंट वहाँ चुनाव लड़ा है, तो उनकी मर्जी थी, और पार्टी इसको पूरा सोच विचार करके ही आगे कदम उठाएगी, और इसमें किसी को दरकिनार नहीं किया जाता। लेकिन इतना जरूर है, नीतीश जी की अपना इम्पोर्टेंस है, वो इम्पोर्टेंस तो हमेशा बनी रहेगी। यानी नीतीश जी के खिलाफ व्यक्तिगत अभियान चलाने के बावजूद भी वो आपके साथ बने रहेंगे? शेष जी, अभी राज्यवर्धन जी से आप इस पे सीधा जवाब मांग रहे हैं, तो ये तो इस वक्त शेष जी, आपको उम्मीद है मिलेगा इस पे सीधा जवाब? अभी तो होने दीजिए। अभी 44% काउंटिंग हुई है, और वैसे भी उन्होंने साफ कह दिया मुख्यमंत्री का अपना स्टेचर है, और वो दिख रहा है। देखिए, 126 पे अगर गठबंधन आगे चल रहा है, 73 पे बीजेपी है, 46 पे जेडीयू भी है। एक बार अनुराग से आंकड़ा ले लेते हैं कि अभी स्टेटस क्या है। अनुराग, कितनी सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता?
अनुराग, आवाज मिल रही है? अनुराग, तो शायद हमारी आवाज नहीं जा रही, पर अभी तक की जो औसतन 35 राउंड की गिनती होनी है उसमें यह अंदाजा लग रहा है कि 44% वोट गिने जा चुके हैं, यानी अभी भी 56% वोट गिने जाने हैं। आप इसको अभी जीत डिक्लेयर कर देंगे राज्यवर्धन जी, या अभी वेट करेंगे? नहीं, जीत तो जैसे खेलों में होता है, आखिरी गेंद तक वेट करना चाहिए। कभी भी जीवन में किसी भी पहलू पर जीत समय से पहले नहीं अपनी अनाउंस करनी चाहिए। लेकिन इतना ज़रूर है, जो रुझान आ रहे हैं वही रुझान आगे चलते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और यही बिहार की जनता ने अपने मतदान में एक पूरे देश को संदेश दिया है। शुक्रिया राज्यवर्धन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राज्यवर्धन राठौर, बीजेपी अभी भी संयमित तरीके से बात को रखते हुए, अभी भी प्रीति हमारे साथ है। प्रीति, अभी भी बीजेपी के नेता, आप एनडीए के नेता जितने भी देख रहे हैं, हम साफ देख रहे हैं, बार बार वो कह रहे हैं अभी वेट कीजिए, अभी वेट कीजिए। हालांकि वो आगे चल रहे हैं, फिर भी वो कह रहे हैं वेट कीजिए। मैं तो अजय कुमार जी से जानना चाहती हूँ कि अब वो